भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार के दहशतगर्दों का कराची में रेंजर्स कैंप पर हमला। ISPR के मुताबिक 27 जून को दहशतगर्दों ने सिंध रेंजर्स के कैंप को निशाना बनाया। जमातुल अहरार के ख्वारिज का बुज़दिलाना दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया गया। जवाबी कार्रवाई में 3 खारजी हलाक, 1 खारजी गिरफ्तार। जख्मी हालत में गिरफ्तार खारजी दहशतगर्द अफगान शहरी है। फायरिंग के तबादले में वतन के 3 बहादुर सपूत शहीद, 4 अहलकार जख्मी। पाकिस्तान अपने जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए मुर्तकिब अफराद के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयां करेगा। कराची में दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले रेंजर्स के जवानों की नमाज जनाजा अदा। शहदा की नमाज जनाजा में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर सिंध निहाल हाशमी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत। DG रेंजर्स शहदा के लवाहिकीन और सीनियर सिविल और अस्करी हुकाम ने नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में शिरकत की। शिरका ने शहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया और अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। नमाज जनाजा के बाद शहदा के जसद खाकी उनके आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए, जहाँ उन्हें मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गवर्नर सिंध के हमरा जाए वक़ुआ का दौरा भी किया। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का बहादुर जवानों के अहले खाना के साथ ताज़ियत का इजहार। ये कुर्बानियाँ कौम की हिफाजत के लिए हमारे अटल अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। ISPR के मुताबिक इलाके में किसी भी मुमकिन भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस विजन अज़म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम जारी रखे हुए हैं। गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खतरे को खत्म करने के लिए इक़दाम जारी रहेंगे। दहशतगर्दी का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है, जिसका हिसाब लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद रेंजर्स अहलकारों की अजीम कुर्बानियों को खराज अक़ीदत। नमाज जनाजा में शिरकत के मौके पर कहा, दहशतगर्दी करने वाले अनासिर चाहे वो कहीं भी हों, सिक्योरिटी फोर्सेस उनका पीछा करके कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगी। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की शहीद रेंजर्स अहलकारों की नमाज जनाजा के मौके पर गुफ्तगू। कहा, हम दहशतगर्दी की भरपूर मुज़म्मत करते हुए मुल्क से इसके खात्मे के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, दहशतगर्दों के नापाक अज़ान को खाक में मिलाते हुए रेंजर्स के बहादुर जवानों ने जामे शहादत नोश किया। हम उन्हें सलाम पेश करते हैं। सिंध असेंबली में शहीद अहलकारों को खराज अक़ीदत पेश। शहदा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। सिंध के सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने सिंध असेंबली में खिताब करते हुए कहा, अफसोसनाक वाक़े की हम शदीद मज़म्मत करते हैं। दहशतगर्दों को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने हर महाज पर भरपूर शिकस्त दी। दहशतगर्दों के मुख्तलिफ नेटवर्क्स का खात्मा किया। ये दहशतगर्द हमारे दुश्मन ममालिक के प्रॉक्सी अनासिर हैं, जो पाकिस्तान में बदअमनी और इंतशार फैलाना चाहते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की कराची में रेंजर्स कैंप पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। हमले में जामे शहादत नोश करने वाले जवानों को खराज अक़ीदत। शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम सिपाहियों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं करेगी। दहशतगर्द अनासिर के मज़मूम अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। कौम दहशतगर्दों के खिलाफ फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना है। शहदा की कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौमी आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में रेंजर्स कैंप पर बुज़दिलाना हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, रेंजर्स जवानों ने दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। जवानों ने एक बार फिर अपनी पेशा वराना सलाहियत, बहादुरी और फ़र्ज शनासी का मुजाहरा किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनल हिंदुस्तान के जारहाना अज़ाइम को खाक में मिला दिया। वतन पर जाने निशावर करने वाली शहदा को कौम सलाम पेश करती है।
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की रेंजर्स के कैंप पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले की मजम्मत। हमलावर दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। फायरिंग के तबादले में 3 एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। शहीद होने वाले एहलकारों को खराजे अकीदत और शहदा के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार। कहा, बुज़दिलाना फेल से वाज़ेह है कि आलमी सतह पर खुसूसन सिफारती महाज पर पाकिस्तान की तारीखी पसीराई दुश्मन से हजम नहीं हो रही। पाकिस्तानी कौम अपने वतन की हिफाजत और दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए पुरअज़्म है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का आज़ाद कश्मीर का मामला ताकत के बजाय मुज़ाकरात से हल करने पर जोर। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हमने ज्वाइंट एक्शन कमेटी को कहा, आइन में रहते हुए बात हो सकती है, हमें हुकूमत की जानिब से जवाब का इंतज़ार है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, एक वक्त खत लेकर आया था और सालिसी की पेशकश की। मैंने कहा लॉन्ग मार्च को मौखर किया जाए, जिस पर उन्होंने लॉन्ग मार्च मौखर किया और मज़ीद कोई कदम नहीं उठाया। अब हम दोनों तरफ से जवाब के इंतज़ार में हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की राजा नासिर अब्बास से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर का मसला बातचीत के जरिए पुरअमन तौर पर हल करने पर इत्तेफाक। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कोशिश यही है कि आज़ाद कश्मीर के मसाइल को इफ़ाम तफ़हीम से हल किया जाए। तमाम जमातों का इत्तेफाक है कि अमन को मौका दिया जाए। पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में ही रहकर बातचीत होगी। इस सिंध धरती को समझो और इसे कबूल करो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध की तरक्की के लिए सबको मुत्तहद होकर काम करना होगा। गुज़श्ता रोज़ तल्ख बातें अपोजिशन की तरफ से हुई। बानियाने पाकिस्तान में आपके हम सब के बड़े शामिल हैं। अपना वतन छोड़ना आसान बात नहीं, आपके बड़ों ने कुर्बानियाँ दी। आप लोग आए तो सिर्फ सिंध ने कबूल किया और किसी ने नहीं। मोहब्बत करने वाली धरती सिंध से निकलकर पंजाब तो जाएं। अपोजिशन को सिंध असेंबली में बराबर नहीं बल्कि बेहतर मौके मिलते हैं। मैं बजट दे चुका, अगर आपने नहीं सुना तो ये आपका मसला है। सिंध में मुंतखब हुकूमत के साथ एक अलग सिस्टम भी चल रहा है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने कहा, असल फैसले वही सिस्टम करता है। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में भी नहीं चलती। सिंध में करप्शन के बगैर कोई काम नहीं होता। सरकारी अफसरान कमीशन को अपना हक समझने लगे हैं। कमीशन कल्चर ने पूरे सरकारी निज़ाम को मफलूज कर दिया। करप्शन के सामने बंद बांधा जाए वरना सिंध का निज़ाम मजीद तबाही की तरफ जाएगा। सिंध हुकूमत में कई ऐसे सूबाई वज़रा मौजूद हैं जिनके सेक्रेटरी उनके फोन कॉल्स तक नहीं उठाते। तेहरान ने सबक न सीखा तो ईरान का वजूद नहीं रहेगा। ट्रंप की एक और धमकी। कहा, अमेरिका ने ईरान में एक बार फिर हमले किए हैं। कार्रवाई ईरान की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी के जवाब में की गई। अमरीकी फ़ज़ाइया ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन ज़ख़ीरा करने वाले मकामात और साहिली रेडार साइट्स पर हमले किए। अमरीका मुस्तक़बिल में मज़ीद कार्रवाई भी कर सकता है। ऐसा वक्त भी आ सकता है जब हम मज़ीद तहामुल नहीं दिखा सकेंगे। हमें वो काम फ़ौरी तौर पर मुकम्मल करना पड़ेंगे जिसकी हमने बहुत कामयाबी से इब्तिदा की है। अगर ऐसा हुआ तो ईरान का वजूद बाकी नहीं रहेगा। फौजी कार्रवाई आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खुलने में ताख़ीर का सबब बनेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने कहा, इजराइल का लेबनान से इनखला और वहाँ हमले रोकना अमरीका के साथ अबूरी मुआहदे का लाज़मी हिस्सा है। आबनाए हुर्मुज़ ईरान के इंतज़ामी कंट्रोल में है। बहरी आमदोरफ्त को जंग से पहले की सतह पर बहाल करना तेहरान की जिम्मेदारी है। ईरान और अमरीका के दरमियान मुफ़ाहमती याददाश्त एक मस्बत पेशरफ्त है। आबनाए हुर्मुज़ का खुला रहना पूरे खत्ते के लिए निहायत अहम है। आबनाए हुर्मुज़ में फ़ौजी कशीदगी बढ़ाने से गुरेज किया जाना चाहिए। ईरान लेबनान के मामले पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। जंग पूरे खित्ते के लिए नुकसानदेह है। इराकी वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन ने कहा, इस जंग को अब ख़त्म होना चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ के अतराफ अब भी झड़पें हो रही हैं।
खत्ते को महफूज रखने के लिए तमाम ममालिक में काम करना होगा। ईरानी हम मनसब से बाहमी दिलचस्पी के मुताबिक उमूर पर गुफ्तगू हुई। ईरान से ताल्लुकात की बुनियाद स्ट्रेटजिक ताउन है। ईरान पर अमरीकी और इसराइली जारहियत की हमेशा मुखालिफत की। मगरबी एशिया में सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए ईरान से ताउन करेंगे। जंग का तसलसल पूरे खत्ते की तबाही का सबब बनेगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का बहरीनी हम मनसब डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर ख़ारिजा का MOU पर दस्तखत के बाद इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। बहरीनी वज़ीर ख़ारिजा के इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत पर इसहाक़ डार को मुबारकबाद। बहरीनी वज़ीर ख़ारिजा ने जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। जल्द दौरे का ऐलान। बहरीनी वज़ीर ख़ारिजा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक बहरीन के इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को भरपूर सराहा। ईरान अमेरिका जंगबंदी में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने तारीखी सिफारती महासर किया। जंगबंदी ना होती तो दुनिया भर में माशी बहरान पैदा होता। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान ने मार्का दिफा जीता, इसके बाद मार्का डिप्लोमेसी जीता। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बेहतरीन सिफारतकारी की बदौलत जंगबंदी मुमकिन हुई। मार्का हक में कामयाबी के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त। मोदी हुकूमत का पहली बार फौजी अमवात का बाज़ाब्ता इतराफ़। भारतीय जरीदे दी वॉइड के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर पहली बार ऑपरेशन सिंदूर में हलाक होने वाले 6 भारतीय फौजियों के नाम जारी कर दिए। भारतीय अपोजिशन समेत भारतीय सहाफ़ियों और अवाम ने सवालात उठा दिए। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो डिफेंस विंग को झूठ छुपाने के लिए प्रेस रिलीज के जरिए वजाहत देना पड़ी। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस का कहना था कि वज़ीर दिफा ने फौजी नुकसान छुपाकर कौम से झूठ क्यों बोला। हालिया ऐलान में गुज़िश्ता साल फौजी एजाज हासिल करने वाले भारतीय BSF जवानों दीपक और राम बाबू सिंह के नाम ही शामिल नहीं हैं। ईरान से सस्ता पेट्रोल और गैस खरीदने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह आवाम को सस्ती तवानाई की फराहमी है। हुकूमत आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों, इलाकाई सूरत हाल और सप्लाई चेन पर मुसलसल नज़र रखे हुए है। हालिया जंगबंदी के बाद आलमी तवानाई मार्केट में कुछ इस्तेहकाम आया है। कीमतें अब भी मुकम्मल तौर पर मामूल पर नहीं आई, इसीलिए हुकूमत हर मुमकिन सस्ता ज़रिया तलाश कर रही है। पाकिस्तान अपनी पेट्रोलियम ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा दरामद करता है, इसलिए अगर सस्ता खाम तेल या गैस दस्तियाब हो तो इसका बराह रास्त फ़ायदा मुल्की मईशत और सारिफीन दोनों को पहुँच सकता है। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी को एक और बड़ा झटका। मरकजी अरकान फैसल गिलानी और ख्वाजा अनीस का लाताल्लुकी का ऐलान। बैरूनी इमा पर आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतशार फैलाने वाली कलअदम तंजीम के अपने अरकान का लाताल्लुकी का सिलसिला जारी। मरकजी अरकान फैसल गिलानी और ख्वाजा अनीस के वीडियो पैगाम में आज़ाद जम्मू कश्मीर के नौजवानों से कलअदम कमेटी के इंतशार को मुस्तरद करने की अपील। कलअदम एक्शन कमेटी के मरकजी कारकुन फैसल गिलानी ने भी लाताल्लुकी का ऐलान करते हुए कहा कि कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी अवामी हुकूक के मिशन से पीछे हट चुकी है। कलअदम तंजीम बैरूनी शरपसंद अनासर के एजेंडे पर कारबंद है। ख्वाजा अनीस ने कहा कि अवामी हुकूक के नाम पर शुरू होने वाली तहरीक ने रियासत और इदारों के खिलाफ अपनी हुदूद पार कर दी है। पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ किसी भी किस्म का बयान नाकाबिले बर्दाश्त है। मोदी की दीगर मज़ाहिब के लिए बढ़ती हुई नफरत। मगरबी बंगाल में मुसलमानों की ज़िंदगी अजीरन। भारत की दूसरी बड़ी मुस्लिम आबादी वाली रियासत मगरबी बंगाल में भी इंतहा पसंदी बीजेपी का राज चलने लगा। मोदी हुकूमत बंगाली मुसलमानों को बगैर जुर्म के ज़बरदस्ती मुल्क से बाहर निकालने के लिए बदतरीन पॉलिसियों पर उतर आई। अमरीकी तहकीकाती इदारे ह्यूमन राइट्स रिसर्च सेंटर के मुताबिक मोदी की डिक्टेट, डिलीट, डिपोर्ट पॉलिसी के नाम पर बंगाली मुसलमानों को बगैर तस्दीक के सरहद पार भेजा जा रहा है। इंसानी हुकूक के वकील अमान
वदूद का कहना है कि भारतीय हुकूमत दस्तावेजात की मामूली गलती पर शहरियों को गैर मुल्की बताकर उन्हें ज़बरदस्ती मुल्क से निकाल देती है। मोदी हुकूमत पुराने जंगल के कानून का गलत इस्तेमाल करके 50,000 मुसलमानों को उनके घरों से निकाल रही है। मोदी शनाख्ती कागजात फाड़ कर मुसलमानों को बंदूक के जोर पर भारत से बाहर निकाल रहा है। अफगान तालिबान का बदतरीन निज़ामे इक़्तिदार, अफगान अवाम के बाद तारिकीन वतन के लिए जानलेवा सरजमीन। अफगान तालिबान ने लाखों मासूम शहरियों को रोजाना तशद्दुद का शिकार बनाकर अफगानिस्तान को इंसानी हुकूक का कब्रिस्तान बना दिया। तालिबान रजीम के बढ़ते खौफ से लाखों अफगान शहरी अपने घर बार छोड़कर भागने पर मजबूर। अफगान जरीदा हश्द सुबह के मुताबिक तालिबान ने महज दाढ़ी काटने, मौसीकी सुनने जैसे बहानों की आड़ में 350 मासूम अफगानों को कैद खानों में डाल दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अफगानिस्तान के मुहक्किक जमन सुल्तानी के मुताबिक जालिम तालिबान के ज़ेर साया अफगानिस्तान तारकीन वतन की वापसी के लिए दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क है। सिंध में पोलियो वायरस के खात्मे की जद्दोजहद में अहम पेशरफ्त। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, माहौलियाती नमूनों के नताइज में नुमाया बेहतरी आई है। मजमूई तौर पर 29 में से 28 माहौलियाती नमूने मनफी रिपोर्ट हुए। अगस्त 2023 के बाद मनफी माहौलियाती नमूनों की ज़्यादा तादाद रिकॉर्ड की गई। कराची में पोलियो वायरस की गर्दिश में नुमाया कमी आई है। कराची के 12 में से 11 माहौलियाती नमूने पहली बार मनफी आए। सिंध के दीगर डिवीजन्स में पहली बार तमाम 17 माहौलियाती नमूने मनफी रिपोर्ट हुए। पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए हुकूमत तमाम वसाइल बरोए कार ला रही है। सिंध के 17 नमूने मनफी आना इंसदाद पोलियो हिकमत अमली के मुस्बत नताइज हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की फायरिंग से जाबहक ताजिर अली मुर्तज़ा कराची में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अहले खाना, अजीज़ व क़ारिब और ताजिर बरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मरहूम को सोसाइटी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान कैपिटल मार्केट ताउन में तारीखी पेशरफ्त। पाक चीन मुश्तरका टायर कंपनी सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी लिस्टिंग का आगाज़ कर दिया। सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स पाकिस्तान के सर्विसेज ग्रुप और चीन की चायांग लॉन्ग मार्च टायर कंपनी का मुश्तरका मंसूबा है। ये पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी से कायम किसी कंपनी की पहली अवामी लिस्टिंग है, जो दोनों ममालिक के माली ताउन में अहम संग मील है। कंपनी ने $28 मिलियन हासिल किए, जो पाकिस्तान के निजी शोबे की तारीख का सबसे बड़ा IPO साबित हुआ। बलूचिस्तान में बाइख्तियार नौजवान डिजिटल महारतों और ई कॉमर्स के फरोग का अमल तेजी से जारी। बलूचिस्तान इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तहत नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके सामने आ गए। खारान राइफल्स डिजिटल स्किल्स काविश के तहत बलूचिस्तान के इलाका खारान में ई कॉमर्स IT सेंटर कायम कर दिया गया। खारान ई कॉमर्स IT सेंटर में 4 माहिरीन तलबा को जदीद डिजिटल और ई कॉमर्स महारतों की तरबियत फराहम कर रहे हैं। बलूचिस्तान के 40 कॉलेजेस में ई कॉमर्स लेबॉर्ट्रियाँ मुकम्मल या तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। कराची पोर्ट ट्रस्ट ने 138 साल तारीख में कार्गो हैंडलिंग का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी ने कहा, KPT ने 5,46,85,000 टन कार्गो हैंडलिंग का साबिका रिकॉर्ड उबूर कर लिया। पाकिस्तान को खित्ते का मजबूत बहरी और तिजारती मरकज बनाने के लिए इस्लाहात जारी हैं। बंदरगाहों की जदीद खतूत पर तरक्की और तोसी के लिए इकदाम तेज कर दिए गए। सरमायाकारी, लॉजिस्टिक्स और बंदरगाही निज़ाम की बेहतरी हुकूमत की तरजीह है। चेयरमैन KPT अफसरान और मुलाजमीन की मेहनत और पेशा वराना सलाहियतें काबिल तहसीन हैं। कराची पोर्ट की मुसाबकती सलाहियत मजीद बढ़ाने के लिए इकदाम जारी रहेंगे। महकमे मौसमियात की रवासाल मानसून में मामूल से कम बारिशों की पेशगोई। मानसून जुलाई के पहले हफ्ते में शुरू होगा। DG महकमे मौसमियात के मुताबिक रवासाल मानसून में मामूल से कम बारिशें होने का इम्कान। मानसून के दौरान बारिश के सिलसिला वक्फा से आएंगे। मानसून के दौरान दर्जा हरारत मामूल से ज़ायद रहेंगे। किर्गिज़ बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मामूल के मुताबिक बारिश होगी। मैदानी इलाकों में मानसून बारिश कम होने का इम्कान है। मानसून में नमी का तनासुब बढ़ने से दर्जा हरारत ज़्यादा महसूस होगा।
और नामवर इंग्लिश क्रिकेटर बेन स्टोक्स का बैनुल अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। नॉटिंघम में जारी न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट उनके करियर का आखिरी बैनुल अक़वामी मैच होगा। बेन स्टोक्स का शुमार इंग्लैंड की क्रिकेट तारीख के सबसे असरअंगेज खिलाड़ियों और कप्तानों में होता है। बेन स्टोक्स 2019 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2022 के T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली इंग्लिश टीम का हिस्सा थे।